हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सो डोंट वरी, आज हम सीखेंगे पूरे बिगिनर और एडवांस में इन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले हम जानेंगे कैंडलस्टिक होती क्या है। कैंडलस्टिक एक रिजल्टेंट होता है प्राइस मूवमेंट का। प्राइस मूवमेंट ये होता है किसी स्पेसिफिक भाव से किसी स्पेसिफिक प्राइस से किसी स्पेसिफिक प्राइस तक जाना ही प्राइस मूवमेंट कहलाता है। व्हेन प्राइस मूवमेंट जब कंप्लीट होता है तो एक कैंडलस्टिक फॉर्म में एक परिणाम निकल के आता है जिसे हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक हमारी टू टाइप्स की होती है, बुलिश एंड बेयरिश। बुलिश हो या बेयरिश हो, इनमें चार सेगमेंट होते हैं कैंडलस्टिक में। फर्स्ट वन इज लोअर, सेकेंड वन इज ओपन, थर्ड वन इज क्लोज, फोर्थ वन इज हाई। ओपन ये बताता है कि प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्लोज मीन्स प्राइस कहाँ जाके क्लोज रुकी है, वो हमारा क्लोजिंग पॉइंट होता है। उसी तरह हाई और लो ये बताते हैं कि प्राइस आज पूरे दिन में कितनी मैक्स टू मैक्स गई थी और कितनी मिनिमम गई थी। सेम हमारा बेयरिश के लिए होता है, ओपन क्लोज लो और हाई। लो और हाई ये बताते हैं कि प्राइस कितनी मैक्सिमम और मिनिमम गई है। क्लोज ओपन ये बताता है कि कहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, कहाँ से क्लोज हुआ है। कैंडलस्टिक इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यह प्राइस के मूवमेंट के बाद ये डिफॉर्म होती है। कैंडलस्टिक को देख के हम बता सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे कहाँ जाएगी, अप जाएगी या डाउन जाएगी। ये बेसिकली ये सेलर के स्ट्रेंथ को बताते हैं कि कितनी बायर है, कितने लोअर है। ओके, सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैंडलस्टिक फॉर्म होती कैसे है। बेसिकली हम बनाते हैं फॉर्मेशन। बाई ये हमारी बिग होती है, बिग मीन बोले तो हाई एंड लो। सेम हम फॉर्मेट बनाते हैं सेल के लिए, बियर्स कैंडल के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा ओपनिंग, अगर ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये ग्रीन कैंडल है मीन्स बुलिश कैंडल है, तो इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा ये होगा और क्लोजिंग प्राइस ये होगा। ये इसकी मैक्स वैल्यू होगी, ये इसकी मीन वैल्यू होगी। सॉरी, ओपन मीन्स ये प्राइस ओपन यहाँ से हुआ है और क्लोज यहाँ पे हुआ है। मैक्स वैल्यू इसकी ये है, मीन वैल्यू ये है। ओके, फॉर एग्जांपल किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये से ओपन हुआ है, तो आज पूरे दिन में वो 120 पे क्लोज हुआ है। वो पूरे दिन में 100 मैक्स टू मैक्स 130 तक गया है और लोअर 90 रुपये तक गया है। ये हमारी एक कैंडल का बेसिक फॉर्म होता है। सेम हमारा बेयरिश के लिए भी सेम होता है। ये इसकी ओपन प्राइस है, ये इसकी क्लोज प्राइस है, ये इसकी मैक्स वैल्यू है, इसकी मीन वैल्यू है। ओके, मैक्स मीन कि मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल हम इसमें भी लेते हैं। अगर ये हमारा 100 रुपये से ओपन हुआ है तो पूरे दिन में ये 80 रुपये पे क्लोज हो गया, मीन्स कि पूरे दिन में 80 रुपये में क्लोज हुआ। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 120 रुपये में गया हो और मिनिमम वैल्यू 70 और 60 रुपीज़ तक गया हो। इससे पूरी हमारी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। बेसिकली यही हमारी एक कैंडलस्टिक होती है। अगर हम चार्ट पे देखना चाहें तो चलते हैं चार्ट पे। हम कोई भी चार्ट ले सकते हैं, लाइक टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स। हम इसी कैंडल को हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल मीन्स इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो हमारा ये होगा। ओपनिंग प्राइस हमारा क्या है, 408 रुपये और क्लोजिंग प्राइस क्या है, 422 रुपये। ओके,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारी है 424 रुपये। ओके, और इसकी लोअर वैल्यू कितनी है 406 रुपये। इससे क्या पता चल रहा है कि ये बुलिश कैंडल है, क्यों? क्योंकि इसकी ओपनिंग प्राइस से इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो हायर है। सो इससे पता चल रहा है कि ये हमारे बुलिश कैंडल है। ओके, सो अब हम आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम फिर से वीडियो बना सकें। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल हमारी होती है स्टैंडर्ड डोजी कैंडल। डोजी मीन्स ये एक हमारी स्टैंडर्ड डोजी कैंडल होती है। इसमें क्या होता है कि इसके जो क्लोज प्राइस है, ओपन प्राइस, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अपीयरेंस में ये दिखती कैसे, ओपन और क्लोज प्राइस लगभग सेम होती है, बॉडी बहुत छोटी होती है और ऊपर नीचे विग हो सकती है। ठीक है, ये जो विग है, विग बोले तो मैक्सिमम मिनिमम मीन्स मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितना गया है मिनिमम। इससे डोजी कैंडल ये बताती है कि जो बायर और सेलर है वो कंफ्यूज है कि हमें मूव किधर करना है, इसलिए इसकी जो बॉडी है बहुत ही स्मॉल बनी है। और फॉर्मेशन, ये पैटर्न तब बनता है जब बायर और सेलर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में होते हैं, मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है। मैंने जैसा कि बोला कि कंफ्यूज होते हैं। ओके, मार्केट सिग्नल, ये मार्केट में इंडिकेशन का मतलब इंडिकेशन का सिग्नल देता है, सॉरी इनडिसीजन का सिग्नल देता है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने दो ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन को हो सकता है, रिवर्सल का इंडिकेशन हो सकता है। ओके, सो हम चलते हैं एग्जांपल पे। स्टैंडर्ड फॉर द बाई कैंडल हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड नेचुरल डोजी जो होती है वो हमारी कैसे दिखती है चार्ट में। फॉर एग्जाम्पल हमने SBI लाइव का चार्ट ओपन किया है डेली वीकली में। ये एक हमारी स्मॉल डोजी कैंडल है जो कि इनडिसिसिव है। ये इससे ये नहीं पता चला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये हमारी एग्जाम्पल और यहाँ आप देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डोजी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये बाई सिग्नल बताती है कि ये हमारी बॉटम में बनी है आफ्टर डाउन ट्रेंड। ये हमारी डोजी बनी है, जिससे सेलर कंफ्यूज हो गए और बायर कंफ्यूज हो गए कि ये मार्केट जाएगा किधर। बेसिकली ये बायर डोजी है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेम उसी तरह हमारा सेल डोजी होती है, जो कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। ये है स्मॉल कैंडल, स्मॉल बॉडी, विग भी हमारी इसमें है। स्टैंडर्ड डोजी सेम सेम। अब चाहे तो हम एग्जांपल के लिए हम मार्केट में देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। गोदरेज, कोई टाटा स्टील लेते हैं। अब इसमें हम फाइंड करते हैं कि डोजी कैंडल का। ओके, देखो ये भी हमारी डोजी है, बट ये डिफरेंट डोजी है, एक ग्रेव स्टोन डोजी। ये इसके बारे में हम समझेंगे आगे। फिलहाल हम नॉर्मल डोजी समझते हैं, देखते हैं। या इसको भी कंसिडर कर सकते हो, बट ये सही जगह पर नहीं है। बेसिकली आफ्टर डाउन ट्रेंड और आफ्टर अप ट्रेंड के बाद ही आता है वो। ये भी हमारा डोजी है, बट ये हमारा डिफरेंट डोजी। हाँ, इधर इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक डोजी है, डोजी कैंडल है। ये एक डोजी कैंडल है। इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट इनडिसीजन में है, ऊपर जाना है नीचे जाना है। हाँ, ये बुलिश डोजी तभी हो सकती है जब आप हमें कंफर्मेशन मिल जाए, ये मार्केट जब इसकी नेक्स्ट कैंडल है वो इसके हायर को ब्रेक कर दे, इससे पता चलेगा कि हाँ ये बुलिश कैंडल है। चलते हैं नेक्स्ट
सेल डोजी के पास। ये भी देख सकते हो, ये भी है। ये हमारी है डोजी कैंडल। ओके, समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो फिर कमेंट कर सकते हैं आप और हमसे पूछ सकते हैं। सो हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के पास। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। सो हमारी नेक्स्ट कैंडल है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी मीन्स जो इसके टर्मिनल्स होते हैं, लेग्स होते हैं, वो लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल डोजी। इसका भी ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही होता है, ओपन और क्लोज दोनों सेम ही होते हैं। A very long upper and lower shadow with the teeny body in the middle. अपर बॉडी और लोअर बॉडी, सॉरी, अपर लेग और लोअर लेग के बीच में एक छोटी सी बॉडी होती है, ये हमारी होती है लॉन्ग लेग डोजी। चलिए, ये हमारी एक फॉर एग्जांपल ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी है, जो कि हमारे डाउन आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसके जो लेग्स हैं वो बड़े बड़े हैं और इसकी जो बॉडी है वो स्मॉल है। ये फॉर्मेशन होती है आफ्टर डाउन ट्रेंड। इसके बाद देख सकते हो मार्केट ऊपर गया है। सेम यहाँ पे भी है। अब यहाँ लॉन्ग लेग, ये बाई के लिए, बाई सेगमेंट के लिए। सेम हमारा होता है सेल सेगमेंट के लिए, कि जब ये डोजी दिखेंगे तो हम उस समय सेल भी कर सकते हैं मार्केट में। ये आप देख सकते हो, स्मॉल बॉडी लॉन्ग लेग, स्मॉल बॉडी लॉन्ग लेग। सो चलते हैं मार्केट में और देखते हैं क्या डोजी को। हाँ, इसको कंसिडर कर सकते हैं हम, इसको और इसको। ये देखो, जो इसकी बॉडी है बहुत ही छोटी है एज कम्पेयर टू इसके लेग। इसके लेग मतलब इसकी जो लेग की लेंथ है वो एज कम्पेयर टू बॉडी बहुत ही ज़्यादा है। सो हमारी ये लॉन्ग लेग डोजी कंसिडर की जाती है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तीसरी हमारी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी अ लॉन्गर शैडो एंड नो और वेरी शॉर्ट अपर शैडो रिमेनिंग रीअसेंबलिंग लाइक टी। मीन्स कि ये हमारी टी टाइप की डोजी दिखती है, इसे हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी देखते हैं, जैसे कि आपने चार्ट पे देखा ही है। सो हम चार्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लगाए होंगे। ओके, ये 22 सेगमेंट के लिए हमारी डोजी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये बाई के लिए है। ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जो कि आफ्टर डिक्लाइन के बाद फॉर्म होती है। ओके, चलिए मार्केट में देखते हैं कि क्या है। ओके, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, यस, आप इसको कंसिडर कर सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, स्मॉल बॉडी लॉन्ग लीग, जो इसकी मैक्सिमम जो लेग है वो नीचे की साइड है और ऊपर की साइड बहुत ही कम ही लेग है। तो ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी कंसिडर होती है। और इससे अच्छी हो तो हम देख लेते हैं, जो एक्चुअली लुक लाइक टी। आप लोगों ने टी पढ़ा होगा ना कॉलेज में, सेम स्कूल में वैसे ही।
ठीक है, आप लोग का टास्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे और मे बी पॉसिबल हो तो टैग कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, हम देखेंगे। ओके, आप लोग को 100 डोजी फाइंड करने हैं ऐसे। ओके, जो आज हमने सीखा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैंडल के पास। Our next channel is Gravestone Doji. A longer upper shadow, no or very short lower shadow remaining the inverted T. ताकि ये सेम हमारी ग्रेविस्टोन डोजी जो होती है वो फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी का ओपोनेंट होती है। ये हमारी बेसिकली टॉप पे बनती है आफ्टर मूव के बाद, जो हमारी मूवमेंट हो रखी है मार्केट में, उसके बाद ही ये ऐसी डोजी ड्रैगन फ्लाई बनती है। देखते हैं मार्केट में, ये देखो यहाँ बनी है बट ये डिक्लाइन में, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, इसको कंसिडर कर सकते हो आप, ड्रैगन फ्लाई। ओके, ये भी है। ओके, आगे का आप लोग फाइंड करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। ओके, ग्रेविस्टोन डोजी फॉर एग्जांपल हम देख सकते हो, देखो यहाँ पे दोनों है, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टोन डोजी दोनों। ग्रेविस्टोन डोजी आफ्टर मार्केट मूव हियर एंड हियर यू कैन सी। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट कैंडल के पास। हैमर कैंडल। हैमर हैमर कैंडल बेसिकली हाँ नो, हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है जो कि जिसमें लोअर लोअर वीक होती है और स्मॉल बॉडी होती है, जो कि आप डाउन ट्रेंड के बाद ही अपीयर होती है। जो इसकी बिग होती है, इसके बॉडी से ऑलमोस्ट 70% बॉडी होती है, 30% सॉरी 70% लेग होती है, 30% बॉडी होती है। स्मॉल बॉडी ऊपर होती है, लॉन्ग लोअर वीक होती है, अपर वीक छोटी या नहीं होती है। शेप हैमर जैसा होता है, इसलिए हम इसे हैमर कैंडल बोलते हैं। ये पैटर्न आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद अपीयर होता है। ओके, ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल द हैमर कैंडल, द बुलिश कैंडल। ओके, हैमर कैंडल आप देख सकते हो, ये हैमर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम हैमर कैंडल पड़ा है। इसमें क्या होती है, इसकी बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है और लेग्स जो बड़े होते हैं, एज कैमरा मतलब 30-70 1:3 का रेशियो का डिवाइडेड होता है। मीन्स की 30% इसकी बॉडी होती है, 70% इसकी लेग होती है। ओके, ये आफ्टर डिक्लाइन के बाद ये फॉर्म होता है हैमर। इसको समझेंगे अच्छे से मार्केट में। देखते हैं हैमर कहाँ पे है। ये हैमर ही है बट इतना अच्छा नहीं है। देखो दूसरा ट्रेंड, हाँ ये बेस्ट हैमर है, देख सकते हो आप यहाँ पे। इसकी जो बॉडी है वो बड़ी है और इसका है सॉरी इसकी जो बॉडी वो छोटी है, इसकी जो लेग है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू बॉडी। ये आफ्टर डिक्लाइन के बाद है, इसके बाद ये बुलिश कैंडल है। इसे ये बुलिश कैंडल ही कंसीडर की जाती है क्योंकि आफ्टर डिक्लाइन के बाद ही आती है। जैसे ये फॉर्म होता है, इस एक आफ्टर कंफर्मेशन के बाद पता चलता है कि ये बुलिश कैंडल है। इसके बाद मार्केट ऊपर 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 गया है, जैसे कि आपको मार्केट में दिख रहा है। सॉरी, ओके, नाउ नेक्स्ट हैमर कैंडल देखते हैं, मिल जाए।
यस, तो बेस्ट हैमर कैंडल, देखो एकदम हैमर की तरह दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर शार्प डिक्लाइन, ये शार्प डिक्लाइन के बाद एक कैंडल बनी है जो हैमर कैंडल है। जैसे इसके बनते ही हमारा मार्केट सीधे रॉकेट बन गया है, ओके। ये हमारी हो गई हैमर कैंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, इन्वर्टेड हैमर। ये हैमर का जस्ट अपोजिट होता है, जो कि वो बुलिस को बता रहा था, ये बियरिश को बताता है। ये जस्ट इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, उससे बियरिश हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर बहुत आर सेम। इसमें स्मॉल बॉडी होती है, लॉन्ग लोअर व्यू होता है, अपीयरेंस आफ्टर डाउन ट्रेंड। ये आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद अपीयर होती है, सॉरी बाय मिस्टेक, आफ्टर अप ट्रेंड, अपीयर आफ्टर अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होती है। एक स्मॉल बॉडी इन लोअर एंड ऑफ द सेशन रेंज विद द लॉन्ग अपर बॉडी, ये हमारी लॉन्ग बॉडी होती है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। दिस पैटर्न occur after the sustainable downtrend during the session. Buyer attempt to push price higher, but they face resistance and the price close near the open. ओके, जहाँ से ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। ये हमारी नोटेड हैमर होती है, हम इसको मार्केट में जाके चेक करते हैं, ओके। अब देखते हैं, जैसे हमारी हैमर थी उसी तरह से हमारा इन्वर्टेड हैमर होगा। ये वो आफ्टर डिक्लाइन के बाद आया था, ये हमारा आफ्टर अप ट्रेंड के बाद आया है। तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो एज ए इन्वर्टेड हैमर, बट ये अलग ही लग रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बेस्ट है इन्वर्टेड हैमर, देख रहे हो, ये इसकी बॉडी है वो बहुत ही छोटी है और वीक है, जो लेग है वो बहुत ही बड़ा है, इन्वर्टेड हैमर। ये अधिकतर आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, आफ्टर अप ट्रेंड के बाद जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो फॉर्मेशन दिखता है। अब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, 100 चार्ट देखिए, 100 हैमर, सब कुछ देखिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, देख सकते हो आप, ये हैमर कैंडलस्टिक बुलिश है, okay. So our next candle is shooting it. This also look like a inverted hammer, both half same, okay, both half same, बट इसमें एक डिफरेंट है कि इसकी जो वीग है, जो लेग है, वो एज कम्पेयर टू हैमर, अगर वो 30% है इन्वर्टेड हैमर में, ये 70% है, इस केस में ये 20 लेस देन 20 होगा और ये 80 प्लस होगा, ओके। ऑलमोस्ट सेम है, सो इसके बारे में उतना कुछ समझते नहीं है, जस्ट प्रैक्टिकल के लिए देखेंगे। ये नोटेड है शूटिंग स्टार है, ओके। नाउ और नेक्स्ट कैंडल इज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये दो पैटर्न होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारी रेड कैंडल होती है, फर्स्ट रेड कैंडल होती है, सेकंड वन इज ग्रीन कैंडल होती है। ये आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, मीन्स कि डाउन कैंडल आती है, सडनली एक बुलिश कैंडल आती है जो इसको इंगल्फ कर जाती है। इंगल्फ करने का मतलब है इसको निगल जाती है। ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होती है, जैसा कि आप देख सकते हो। दो कैंडल होती हैं, पहली कैंडल स्मॉल रेड बियरिश होती है और दूसरी कैंडल बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, जो पहली कैंडल को कंप्लीटली कवर मीन्स इंगल्फ नाम नहीं समझ पा रहे हो कि वो इसको निगल जाती है, ओके। देख सकते हैं हम एग्जांपल के थ्रू, बुलिश इंगल्फिंग, एज यू कैन सी हियर, बुलिश इंगल्फिंग, फर्स्ट डाउन ट्रेंड के बाद ये फॉर्मेशन हुआ है। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, उसके बाद सीधे प्राइस अप गया है, ओके। सेम लाइक बियरिश इंगल्फिंग में भी हमारा सेम रिवर्स पैटर्न होता है बुलिश इंगल्फिंग की तरह। इसमें भी दो कैंडल होते हैं, ये आफ्टर अप ट्रेंड के बाद
फॉर्मेशन इसका होता है जब प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा होता है। एक बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बुलिश कैंडल होती है, उस बुलिश कैंडल को बेरिश कैंडल इंगल्फ कर जाती है, तो ये हमारी होती है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। इससे ये होता है कि जो बायर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम इन स्टार्टिंग बायर हमारे ओपन करते हैं, बट इन द लास्ट इन द इवनिंग सेलर इस पर हावी हो जाते हैं, पूरी इंगल्फ कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये हमारे बायर है वो हावी हो चुके हैं, सॉरी जो सेलर है वो हावी हो चुके हैं बायर पे। उसके बाद मार्केट नीचे 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 आती है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैंडल इज पियर्सिंग पैटर्न। सिंपल पियर्सिंग पैटर्न, यह भी हमारे दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है जो कि आपका डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई रेड कैंडल बनती है तो एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जो कि ओपन तो डाउन ट्रेंड होता है, बट आफ्टर क्लोजिंग 50% से ज़्यादा वो कवर कर लेता है मार्केट को। एक हमारा बुलिश पैटर्न होता है। ओके, चार्ट में देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड आया, एक रेड कैंडल आई और एक ग्रीन कैंडल आई जो कि इसके 50% से ज़्यादा इसको कवर कर लें, वो हमारी पियर्सिंग पैटर्न होता है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। नाउ द डार्क क्लाउड कवर, द अपोजिट ऑफ पियर्सिंग पैटर्न, सॉरी हाँ पियर्सिंग पैटर्न के बाद हमारा जो रिवर्स में होता है वो डार्क क्लाउड कवर होता है। सेम ये आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बनता है। फिर उसके बाद ये आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है, तो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल को एटलीस्ट 50% ज़्यादा कवर कर लेती है, वो हमारा डार्क क्लाउड कवर होता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद या रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है। बायर्स वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन नेक्स्ट कैंडल में सेलर प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये देख सकते हो मार्केट ऊपर गई है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है। ओके, ये हमारा हो गया डार्क क्लाउड कवर पियर्सिंग पैटर्न। बुलिश सैड्स, अब बुल सैड्स, ये हमारा बुलिश पैटर्न होता है जो कि आफ्टर ड्राइली डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। मीन्स की प्राइस अप डाउन जा रही है, सडनली एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि इस जो उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है उसके नीचे न ओपन होकर के उसके ऊपर ओपन होती है। मीन्स ये गैप जनरेट करती है, इसलिए ये बुल सेट कहलाती है। बुल सेट को एक्चुअली हम बोल सकते हैं प्रो गैप, ये गैप जनरेट करता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि सडनली मार्केट डाउन अचानक से इतना गैप बना फिर उसके बाद चला गया, ये हमारा बुल सेट प्रो गैप बोलते हैं इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट कैंडल इज बियरिश साइड। सेम ये बुल साइज का अपोजिट होता है। मार्केट अप जाती है, उसके बाद सडनली एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि गैप के साथ डाउन ओपन होती है, वो हमारा बियरिश बेल्ट होल्ड होता है जिसे हम बियरिश साइज बोलते हैं। ओके, अब देख सकते हो कैंडल में यहाँ पे। नाउ माय नेक्स्ट कैंडल इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न होता है, ये 3 पैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट वन इज रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, द सेकेंड वन इज स्मॉल कैंडल, और थर्ड वन इज बिग ग्रीन कैंडल। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है जो कि आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो बेसिकली इतना आप जान लीजिए। और नेक्स्ट कैंडल इज इवनिंग स्टार पैटर्न। ओके, ये तीन कैंडल का पैटर्न होता है। पहली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, दूसरी स्मॉल बॉडी, तीसरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है। ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। पहले बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर मोमेंटम स्लो होता है और फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए चार्ट में समझते हैं। बेरिश साइड से नोट ऑफ प्रोग्रेस,
सब देयर इज सॉरी ओके। इस पर जस्ट फॉरवर्ड ये चेंज कर दूंगा मैं। जस्ट ये इवनिंग स्टार देयर पैटर्न होता है जो कि यहाँ पे मेंशन है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ में आया हो तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसको अच्छे से और अच्छे से डिटेल में समझा पाऊँ। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके।